स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कुछ ऐसा बयान आया FIIs को लेकर जिसके बारे में काफी चर्चा होने लग गई। एक्चुअली अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे जाता जा रहा है और लोग वेट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि आखिरकार कब रिकवरी होगी, कब बाउंस बैक आएगा भारत के स्टॉक मार्केट में। लेकिन देखिए, गिरावट का एक जो सबसे बड़ा कारण यहां पर बताया जा रहा है वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनको हम FIIs कहते हैं। और अगर आप देखोगे निर्मला सीतारमण जी का बयान देखिए, उन्होंने कहा है FII आउटफ्लोज शो इंडिया ऑफरिंग हायर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे कि उन्होंने बोला क्या, लेकिन साथ ही साथ इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि अगर आप देखोगे जिस प्रकार से भारत के अंदर यहाँ पर जो टैक्स लगता है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है, वो भी इसके पीछे का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में पूरा कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें आप बेसिक से एडवांस तक की पूरी स्टडी करना चाहते हैं, ताकि जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करें तो इन्फॉर्म तरीके से आपको पता हो कि एग्जैक्टली आप किस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या तरीका होना चाहिए, तो ये पूरा जो कोर्स है दोस्तों हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराया जाएगा। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इन कोर्सेज को ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत की जो इकोनॉमी है इस समय अगर आप देखोगे निर्मला सीतारमण जी के हिसाब से वो काफी अच्छा रिटर्न दे रही है इन्वेस्टर्स को, और इसीलिए वो लगातार प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं। और इसी का कारण उनके द्वारा बताया गया कि इस समय जो FIIs हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक करके वापस ले जा रहे हैं। तो निर्मला सीतारमण जी एक प्रकार से ये कहना चाह रही थी कि उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं भारत के स्टॉक मार्केट में, लेकिन अब वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो उनको अच्छा रिटर्न दे रही है। तो एक तो ये बयान दिया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अगर आप देखोगे यहां पर उनका कहना है FIIs also go out when they are in a position to book profits. The Indian economy has an environment today wherein investments are yielding good returns and profit booking is happening. तो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स का वापस जाने का जो कारण है, उन्होंने कह दिया कि वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। देखो, इसको एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये बात सही है कि पिछले कुछ समय से काफी अच्छा रिटर्न मिला था भारत के स्टॉक मार्केट में, और जब रिटर्न अच्छा मिलता है तो आप प्रॉफिट भी बुक करते हो। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि अगर अब भारत की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता, तो कुछ लोगों ने अगर प्रॉफिट बुक किया है तो वहीं दूसरी तरफ और भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और शायद इतना बड़ा जो गिरावट आया है वो आपको देखने को नहीं मिलता। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने लगातार प्रॉफिट बुकिंग की है उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स जो अपने हाई पर चल रहा था, ऑल टाइम हाई पर सितंबर 2024 में लगभग 86,000 के आसपास पहुंच गया था सेंसेक्स। अगर आप इंडेक्स देखिए, बेसिकली ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 30 कंपनीज हैं उसको ये दर्शाता है। तो अभी अगर आप देखें जो लास्ट क्लोज हुआ है फ्राइडे को, यहां पर पहुंच गया है 75,000 के करीब, मतलब बहुत बड़ी गिरावट हुई है, लगभग 13% के आसपास इंडेक्स में गिरावट हुई है। ये तो मैं आपको जो बड़े बड़े शेयर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर आप बात करें स्मॉल कैप, मिड कैप, वहां पर तो और भी जबरदस्त आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे अक्टूबर से लेकर अभी तक टोटल जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर्स बेचा है भारत के मार्केट में वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का है। और स्पेशली अगर आप 2025 के पहले 6 वीक की बात करें तो यहां पर उन्होंने $10 बिलियन, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो शेयर्स हैं वो यहां पर बेचा है। ये अगर आप देखोगे ध्यान से 1 जनवरी से लेकर अभी तक, तो ये एक्चुअली जीरो की वैल्यू के ऊपर पॉजिटिव दिखा रहा है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और इसके नीचे नेगेटिव दिखा रहा है कि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, वो अपना शेयर्स बेचे हैं और वापस ले गए हैं। तो यहां पर ज्यादातर केस में अगर आप देखेंगे 2025 में भी ये आपका नीचे की तरफ रहा है, रेड की तरफ रहा है। और देखिए क्या है ना कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकालना स्टार्ट किया था भारत में, वो अक्टूबर 2024 से स्टार्ट कर दिया था। और इसके पीछे का कारण क्या आपको थोड़ा सा समझना है। एक तो यहां पर चाइना के अंदर वहां की सरकार ने क्या किया,
अचानक से बहुत सारा पैसा पंप इन करना स्टार्ट कर दिया इकोनॉमी के अंदर। मतलब इसकी वजह से चाइना की जो स्टॉक मार्केट है वो लगातार बढ़ने लग गई। अगर आप देखोगे यहाँ पर जब हमारा स्टॉक मार्केट गिरा, मतलब एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा कि सितंबर अक्टूबर के महीने से हमारा स्टॉक मार्केट काफी नीचे जाने लग गया। वहीं दूसरी तरफ चाइना का जो स्टॉक मार्केट है ये बेसिकली शंघाई कंपोजिट इंडेक्स है, मतलब शंघाई जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां का इंडेक्स है ये। और वहां पर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी समय से जब भारत का स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा था, वहीं चाइना का स्टॉक मार्केट अगर आप देखिए तो ये ऊपर की तरफ गया और लगभग 18-19% ऊपर जा चुका है, लगभग 20% ऊपर जा चुका है अगर आप इसके लो से देखोगे तो एक तरफ चाइना क्या कर रहा था, वहां की सरकार अट्रैक्ट कर रही थी, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको अट्रैक्ट में लग रहा था कि चाइना में अगर वो पैसा निवेश करेंगे तो उनको ज्यादा प्रॉफिट बुक होंगी। एक तो ये कारण है कि भारत से पैसा निकला और वो चाइना की तरफ गया। फिर उसके बाद अचानक से क्या होता है, नवंबर के महीने में आपको याद होगा जब पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो यहां पर हड़कंप मच गया पूरे दुनिया भर में, क्योंकि जो पॉलिसीज की उन्होंने चर्चा की थी कि हम टैरिफ लगा देंगे हर एक देश के ऊपर, मतलब जो भी अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाते हैं हम उनके ऊपर लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसकी वजह से सेंटीमेंट जो है काफी बिगड़ गया पूरे दुनिया में। और इसकी वजह से भी क्या होता है, भारत जैसे स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं अमेरिका के, वो पैसा निकालते हैं और वो अमेरिका ले जाते हैं और वहां की जो डेट सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कारण है यहाँ पर। इनफैक्ट अगर आप देखिए फाइनेंस सेक्रेटरी, उनका भी ये कहना था कि जो FIIs हैं वो आते जाते रहते हैं, अप एंड डाउन होता रहता है डिपेंडिंग कि वो अपना पैसा कहां लगाना चाहते हैं। उनका ये कहना था कि अभी दूसरे इमर्जिंग मार्केट में वो पैसा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अमेरिका के अंदर वो अपना पैसा वापस ले गए हैं, क्योंकि इस समय अनसर्टेनिटी चल रही है। जब भी अनसर्टेनिटी आता है तो लोग अपना पैसा जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस ले जाकर अमेरिका के बॉन्ड्स में एक तरह से डाल देते हैं। ऑल्दो भारत की जो इकोनॉमी है वो रेजिलियंट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि कई बार यह भी होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो तभी भारत में पैसा डालते हैं जब उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा होता है, जब उनको लगता है कि भारत की इकोनॉमी, भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो अट्रैक्टिव है। तो यहां पर इसको एक्सप्लेन किया गया रजत शर्मा जी के द्वारा। उनका यह कहना है कि देखिए फ्लक्चुएशंस जो होता है ना करेंसी में, वो भी बहुत इंपैक्ट डालता है और साथ ही साथ जो टैक्सेस होता है जो सरकार लगाती है वो भी इंपैक्ट डालता है। वो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, बोला गया है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अमेरिका में हो, ठीक है, आप अमेरिकन नागरिक हैं और आप $1 भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि सिर्फ आप $1 भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपने पिछले साल $1 निवेश किया जब $1 इक्वल्स टू 84 रुपीज था। जब एक्सचेंज जो रेट है आपका कन्वर्टिबिलिटी रेट, तो वो आपको $1 इक्वल्स टू 84 रुपीज था उस समय, पिछले साल जब आपने निवेश किया था। तो मान लीजिए आपका अभी तक प्रॉफिट हो गया लगभग 10%। तो यहां पर आपने निवेश कितना किया भारत के स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आपने इंडिया में भेजा $1, वो कन्वर्ट हो गया रुपी में और ये हो गया 84 रुपीज। तो आपने 84 रुपीज भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश किया और मान लीजिए आपको 10% का प्रॉफिट होता है, मतलब 84 रुपीज का 10% कितना हो गया 8.4, मतलब आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ये हो गया 8.4 और टोटल आपका बन जाएगा ये 92.4। मतलब अब आपका ये पैसा कितना हो गया 92.4 हो गया। अब आप चाहते हो कि आप अपना पैसा निकालो, तो मान लीजिए अभी भी अगर $1 इक्वल्स टू 84 होता, फॉर एग्जाम्पल अभी भी अगर $1 इक्वल्स टू 84 होता, तो 92.4 को जब आप वापस से डॉलर में कन्वर्ट करते तो ये कितना हो जाता, $1.1 हो जाता, राइट, क्योंकि आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको पूरा $1.1 नहीं मिल रहा है, ठीक है। वैसे तो उसको लग रहा है कि 10% का प्रॉफिट है, लेकिन नहीं, क्योंकि इसके ऊपर सबसे पहले सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है, जिसको हम LTCG मान लो कहते हैं। ये बेसिकली 1 साल के ऊपर अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हो तो LTCG लगता है और ये करीब 12.5% है। मतलब प्रॉफिट के ऊपर LTCG लगेगा ना। प्रॉफिट कितना हुआ था 8.4 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो उसके ऊपर 12.5%, मतलब ये हो गया 1.05। मतलब आपको ये कम करना होगा, 92.4 रुपीज में से आपने 1.05 रिड्यूस कर दिया, तो अब आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना बचा 91.35। तो आपने कहा कि चलो कम से कम इतना तो मिल रहा है मुझे। लेकिन जब आप इसको डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो, और अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो गया और अब हो गया है $1 इक्वल्स टू 88 रुपीज। तो इस केस में क्या होगा, जब आप अपना 91.35 रुपीज जब आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो ये एक्चुअल में आएगा 1.04, क्योंकि ये डेप्रिशिएट हो गया है, रुपी डेप्रिशिएट हो गया है,
एक प्रकार से। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपको कितना मिल रहा है, $1.04। मतलब परसेंटेज वाइज प्रॉफिट कितना हुआ आपको, सिर्फ 4% का प्रॉफिट हुआ। मतलब वैसे तो आपने स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाया 10% का, लेकिन एक्चुअल में जब फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहा है तब उसको यहां पर प्रॉफिट सिर्फ 4% का हो रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो ये एक बड़ा कारण है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जब रुपी डेप्रिशिएट होती है, क्योंकि अभी रिसेंटली पहुंच गया था, ऑलमोस्ट 88 के आसपास पहुंच गया था, तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल से समझाना चाह रहा था कि कैसे रुपी डेप्रिशिएशन की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको पसंद नहीं आता ये चीज और वो अपना पैसा जो है निकालने लगता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि जो भी अभी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज वगैरह हैं उसको भारत कैसे हैंडल कर रहा है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बार बार ट्रंप बात करें रेसिप्रोकल टैरिफ कि भारत इतना अगर 25% टैरिफ हमारे पर लगाता है तो हम भी 25% लगाएंगे। लेकिन देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने पिछले कुछ सालों में लगातार जो ड्यूटीज वगैरह हैं जो भारत लगाता है अमेरिकन गुड्स के ऊपर, उसको रैशनलाइज किया है। फॉर एग्जाम्पल उनके द्वारा बताया गया कि जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं यहाँ पर जो टैरिफ लगाती है भारत सरकार, मान लो 8,000 टैरिफ लाइन है, तो उसमें से 6,000 गुड्स के ऊपर सिर्फ 10% से नीचे का टैरिफ हम लगाते हैं। और जो हम यूएस से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसके टॉप 30 गुड्स को अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर ड्यूटी हम सिर्फ 0.5% से 2.5% लगाते हैं। और अभी जो बजट पेश किया गया था उसमें भी टैरिफ को काफी कम किया गया है। मतलब निर्मला सीतारमण जी ये कह रही हैं कि बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, तो शायद भारत के ऊपर उतना असर ना है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी जो टैरिफ है, जो ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी, उसको ऑलरेडी काफ़ी कम कर रखी है। फिर इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे, आपको याद होगा, और यहाँ पर अगले 7 से 8 महीने के अंदर भारत और यूएस के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वो अब साइन हो जाएगा। एंड कोशिश यही है कि 2030 तक यहाँ पर जो बायलैटरल ट्रेड है उसको डबल से भी ज़्यादा किया जाए, $500 बिलियन तक। तो देखते हैं ये कितना हो पाता है नहीं, बट आई होप कि ये वीडियो के माध्यम से ये जो फॉरेन इन्वेस्टर भारत के बाहर जा रहे हैं उसके पीछे की क्या चीज़ें हैं वो आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो जब भी एफआईआईस का इनफ्लो होता है, जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा हमारे देश में लाते हैं, तो उससे सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, रिस्क क्या है, आपको बताना है। उसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, तो स्टडी आईक्यू लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी, ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।